हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं पाठ्य दृष्टिकोण के विचारकों के बारे में, जिसमें हमने 2 विचारकों की चर्चा की है। तीसरे विचारक के रूप में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्रांसीसी मानवशास्त्री और समाजशास्त्री लुइस ड्यूमा के बारे में। लुइस ड्यूमा जो थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे थे। 1955 के बाद वे फ्रांस आ गए और उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में अपनी रुचि को दर्शाया और इस रुचि के कारण से उनका भारतीय समाजशास्त्र में एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उनका जो योगदान है वो जाति व्यवस्था को लेकर हमारे सामने आता है, जिसको कि हम आज भी उसी तरह से पहचान देते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं। और बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने उनसे जाति व्यवस्था के इस सिद्धांत के बारे में चर्चा की और जानकारियाँ प्राप्त की। उन्होंने अपनी एक जो पत्रिका थी कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी, उसमें जाति व्यवस्था के विश्लेषण को एक प्रमुख स्थान दिया। जाति व्यवस्था और संस्तरण के बारे में उन्होंने खूब विस्तार से लिखा। उनका जो और रुचि का विषय था वो भारत के अंदर सामाजिक व्यवस्था, जिसमें कि नातेदारी, धर्म, विवाह इत्यादि थे। 1970 में उनकी एक पुस्तक आती है होमो हायरार्किस, जिसका कि हिंदी अनुवाद था सम अधिक्रमिकता, जिसमें कि वे भारत विद्याशास्त्र, मानव शास्त्र और उच्च समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। इसमें ही वे जाति व्यवस्था का विस्तृत रूप से विश्लेषण करते हैं, जहाँ पर कि हमें यह दिखाई देता है कि वे जाति व्यवस्था को पवित्रता और अपवित्रता के साथ जोड़कर देखते हैं। यहाँ पर चूँकि वो विश्लेषण का आधार पवित्रता को मानते हैं, यह एक अनूठा आधार माना गया। यह इस पुस्तक के अंदर वो जाति व्यवस्था के इतिहास की उद्गम, उनके सिद्धांतों, समाज में जो स्तरीकरण की व्यवस्था है, अनेक स्तरों में बटा हुआ जो समाज है उसकी, वर्ण व्यवस्था की, और जाति के अंदर जो अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं उनकी, जाति पंचायतों की, अस्पृश्यता की, खान पान की, सहवास यानी साथ रहने के जो नियम थे, उन सब की बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। जब वे इस तरह की चर्चा की बात करते हैं तो वे जाति व्यवस्था को समझने के लिए कहते हैं कि हमें पौराणिक ग्रंथों का सहारा भी लेना चाहिए, उनसे भी जाति के बारे में अपनी समझ को विकसित करना चाहिए। यहाँ पर वे समाज में हो रहे परिवर्तनों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन समाज का परिवर्तन जो है वो नहीं हो रहा है। यह समझने योग्य बात है कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, समाज बदल रहा है, लेकिन टोटलिटी में समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है। समाज के छोटे छोटे क्षेत्रों में परिवर्तन दिखाई देता है, चाहे वे विवाह का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, बाजार व्यवस्था हो, लेकिन समाज का पूर्ण परिवर्तन नहीं दिखाई देता। भारतीय समाज को रूढ़िवादी समाज के रूप में जाना जाता था और अभी भी हम ये कहते हैं कि भारतीय समाज पश्चिमी समाजों की तरह से ओपन जो सोसाइटी है उसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि हम लोग अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे प्राचीन आधार हैं जिनके कारण से समाज की संरचना या भारतीय समाज की संरचना बनी हुई है। इसलिए वो एक ऐसा कथन या एक ऐसी बात कहते हैं जिसको तथ्यपरक कथन के रूप में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो शुद्ध रूप से जाति व्यवस्था के स्तरीकरण से चलता है, यानी कि जाति का जो स्तरीकरण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जाति व्यवस्था ने समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में बांट रखा है। उच्च जातियाँ, निम्न जातियाँ, और फिर उनमें भी इस तरह की हायरार्की की उच्च में भी सबसे उच्च निम्न जातियाँ अनेक प्रकार से, और इसी प्रकार से निम्न जातियों में भी हम देखते हैं निम्न उच्च जातियाँ और निम्न जातियाँ, अनेक तरह से समाज जो है वो बटा हुआ दिखाई देता है। हम ये भी देखते हैं कि समाज को समझने के अनेक उपागम हमारे सामने आते हैं, जिसमें मार्क्सवादी, उत्तराधुनिकतावादी, प्रकार्यवादी, संरचनावादी उपागम हम
जानते हैं या जिनकी चर्चा समय समय पर करते रहते हैं। इन सभी उपागमों को जानने समझने वाले लोगों ने भी लुईस ड्यूमा की इस बात को माना कि भारतीय समाज में जाति जो है वो एक प्रमुख स्थान रखती है और भारत विद्याशास्त्र या इंडोलॉजिकल जो स्टडी हैं, अप्रोचेज़ हैं, उसकी बात वे लोग करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और आप लोगों के साथ मैं बांटना चाहूँगी कि लुईस ड्यूमा ने दक्षिण भारत में नातीदारी व्यवस्था पर बहुत अच्छा अध्ययन किया। परमार कल्ली जो समुदाय था उसमें नातेदारी को लेकर उन्होंने अपना अध्ययन किया और कई सारे निष्कर्ष हमारे सामने रखे। उनका एक प्रमुख लेख है भारत के लिए समाजशास्त्र, जिसमें कि वे समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र के सिद्धांत, अवधारणाओं, पद्धति विज्ञान इत्यादि की बात करते हैं। वे बात करते हैं समाजशास्त्र को समझने के लिए कि भारत के लिए एक अलग से समाजशास्त्र होना चाहिए, जिसको समझने के लिए हमें फिर भारत विद्याशास्त्र उपागम की मदद लेनी चाहिए, जिसमें हमें महाकाव्यों, पुराणों, उपनिषदों को देखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा और उन्हीं के अनुसार भारतीय समाज की संरचना को जानना होगा। लेकिन इस बात को लेकर बहुत सारे अन्य समाजशास्त्री जो थे वो आलोचना करते हैं, मतभेद करते हैं कि इस तरह से तो प्रत्येक देश का अपना एक समाजशास्त्र हो जाएगा, तो समाजशास्त्र में विकृतियाँ उत्पन्न हो जाएंगी और समाजशास्त्र का मूल स्वरूप जो है वो कहीं खो जाएगा। लेकिन 1955 में लुईस ड्यूमा हेग विश्वविद्यालय में भारत के एक समाजशास्त्रीय पीठ की स्थापना करते हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र विशिष्ट ज्ञान की शाखा है जो भारत विद्याशास्त्र और समाजशास्त्र के संगम स्थल पर खड़ा है और हमें इसको इसी रूप में समझना होगा। जिन लोगों ने ड्यूमा का विरोध किया उन्होंने इस बात को कहा कि अलग से समाजशास्त्र प्रत्येक देश का नहीं हो सकता, पर ड्यूमा के साथ साथ पिकॉक और अन्य समाजशास्त्रियों ने इस मत का समर्थन किया कि हाँ, हम भारत को उसकी पौराणिक या प्राचीन या ऐतिहासिक संरचना में समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से लुईस ड्यूमा के विचारों की अनेक आलोचनाएं भी हुई हैं, लेकिन फिर भी उनकी विविधता में एकता, सामाजिक संगठन, स्तरीकरण, पवित्रता, अपवित्रता संबंधी विचारों की भारत के सामाजिक परिवर्तन को समझने में काफ़ी जो है वो सहयोग मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लुईस ड्यूमा ने भारत विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य की न केवल विवेचना की